Assalamu alaikum. Science grade 7th. Today's topic is isotopes and their uses given on page number 61 of your textbook. अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि आपने ये पढ़ा है कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, वही आपका एटॉमिक नंबर है और जो आपके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो आपका मास नंबर होता है। और हमने ये भी देख चुके हैं कि हर एटम के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है वो फिक्स्ड होता है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स्ड होता है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जितने एटम्स का आप उठाएंगे उन सब के अंदर एक ही प्रोटॉन होगा। अगर ऑक्सीजन है और उसके अंदर सारे एटम्स के अंदर 8 ही प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन जब आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को देखते हैं तो ऐसा केस नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये सारे आपको दिखाए गए हैं हाइड्रोजन के एटम्स, ये सारे हाइड्रोजन के हैं। अब यहाँ पे आप प्रोटॉन को देखें, सब में एक ही प्रोटॉन है। सो हाइड्रोजन का प्रोटॉन क्या है? एक ही, एटॉमिक नंबर एक ही है यहाँ पर भी। लेकिन क्या हो रहा है कि जब व्हेन यू हैव अ लुक एट द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स तो वो आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपका कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसलिए आपका एटॉमिक नंबर भी एक ही है और आपका प्रोटॉन मास नंबर भी एक ही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 2 हैं। सो आप प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को प्लस करें तो आपका क्या बन जाता है? ये 3, तो इसका 3 है। यहाँ पे आप फिर देखेंगे यहाँ पे 3 ही है, तो यहाँ पे आपका मास नंबर 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका मास नंबर, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे भी आपका क्या है? टोटल 3 है। यहाँ पे आप उसको 2 कर लें, सॉरी एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको पता चला है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वो एक ही एलिमेंट के एटम के अंदर डिफरेंट हो सकता है, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया है। सो ये जो आपके एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, ये होते हैं उस एलिमेंट के आइसोटोप्स। सो ये हम अगर करें तो हमें 3 किस्म के आइसोटोप्स नज़र आते हैं। एक वो हाइड्रोजन के जिनके अंदर 3 होते हैं, जिनका मास नंबर होते हैं, जिनका 2 होता है और जिनका 1 होता है। सो ये हाइड्रोजन के 3 तरह के आइसोटोप्स हैं जिनमें आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफ़र कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके जो बाकी सब्सटेंसेस होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। जैसे अगर आप ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन में भी ऐसा ही होगा। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख रहे हैं तो उसमें भी उसके 3 आइसोटोप्स हैं कि उनमें तीनों में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 ही है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसमें तीनों में डिफरेंट है। इसमें 6 हैं, इसमें 7 है, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो 8 है। सो दैट्स हाउ इट डिफर्स। तो ये जिनमें आपके एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनमें आपका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, वो आइसोटोप्स होते हैं। और मास नंबर डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अब ये जो आइसोटोप्स हैं इन सब के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे आपका कार्बन 14 वाला एटम होता है जिसके अंदर आपके प्रोटॉन जो है वो 8 हैं, न्यूट्रॉन 8 हैं। वो आपका यूज़ हो सकता है एजेस, प्लांट्स की एजेस को कैलकुलेट करने के लिए। नाइट्रोजन का 15 का जो आइसोटोप है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन प्लांट्स जो हैं उनके इफेक्ट्स स्टडी करने के लिए होता है। सोडियम जो है वो ब्लड में सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए होता है। फास्फोरस 32 जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और बोन डिजीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। क्रोमियम 51 जो है वो रेड ब्लड सेल्स को पेशेंट में उनकी डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए यूज़ होता है। आयरन 59 जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन के लिए यूज़ हो रहा है, देखने के लिए कि ह्यूमन बॉडी में कितना आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है। कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए हो रहा है। आयोडीन जो है वो आपका गोइटर, जो आपकी गले की बीमारी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फॉर्मूले। मॉलिक्यूल क्या है? अब आपकी बुक की डेफिनेशन से पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँगी। जो मॉलिक्यूल है, जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब वो 2 एटम 2 से ज़्यादा एटम्स क्यों कंबाइन हो रहे हैं? पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एटम्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, उनको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना होता है, इसलिए वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं। जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो आपका एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब जब आपका जो एटम होता है ना वो अकेला नहीं रह सकता क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल की, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बना लेगा ये इस तरह, तो ये अब ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये अकेला रह सकता है। और पानी की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके वाटर मॉलिक्यूल के अंदर होंगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वो सब प्रॉपर्टीज़ इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ये दूसरे से अब जाके मिलने की कोशिश आसानी से नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल है। अब ये कैसे स्टेबल हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका एक है तो उसको दूसरा चाहिए, तो ये इसका जब कंबाइन हो जाएगा तो इसका ये वाला शेयर कर लेगा, तो इसके लिहाज से इसके पास ये दोनों हो जाएंगे, और इसके पास भी ये इसका शेयर कर लेगा और इसके पास दोनों कंसिडर हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास पहले से 6 मौजूद है आउटर मोस्ट शेल में, 6, 7 और 8 इसके एटम्स को अपना कंसिडर करेगा और ये भी उसके एटम को अपना कंसिडर करेंगे, इसलिए ये सब के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गए हैं, तो आपका मॉलिक्यूल बन चुका है, दैट इज़ स्टेबल वन। अब जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम्स के अंदर भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की तरह की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एटम्स हैं, ये कंबाइन होकर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपका दोनों ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है, सेम एलिमेंट के ही एटम्स बना रहे हैं। और कभी कभी डिफरेंट एलिमेंट्स के बनाते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन एक और एलिमेंट है, ऑक्सीजन कोई और एलिमेंट है, इन दोनों ने मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है। सो इस तरह आपके मॉलिक्यूल बन सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आपका टॉपिक है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है, जब हमने मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करना होता है, लिख के बताना होता है, तो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और वैलेंसेस यूज़ करते हैं। उन सिंबल्स और वैलेंसेस को यूज़ करके जब हम एक मॉलिक्यूल को बता रहे होते हैं तो उसको आप कहते हैं केमिकल फार्मूला। जैसे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है तो आपने कार्बन का सिंबल लिया है और फिर आपने ऑक्सीजन का सिंबल लिया है और फिर साथ आपने वैलेंसी शो की है कि उसमें कितने एटम्स टेक पार्ट कर रहे हैं, तो ये आपका जो है ये आपका एक केमिकल फार्मूला बन चुका है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन का सिंबल यूज़ किया और साथ आपने एटम्स का नंबर बताया है, तो वो आपका ये केमिकल फार्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको बता चुकी हूँ, अगर आपका कोई और है जैसा नाइट्रोजन है तो उसमें भी ऐसे दिखाएंगे। CH4 है, CH4 का मतलब होता है कि एक कार्बन का है, उसका 4 हाइड्रोजन के एटम्स लगे हुए हैं। सो आप केमिकल फार्मूला के थ्रू आप एक एलिमेंट को, कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सिंबल्स यूज़ करके और वैलेंसेस यूज़ करके, इसको आप कहते हैं केमिकल फार्मूला। कल हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी राइट अ केमिकल फार्मूला।